दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब ज़ोरों पर है। अब से कुछ दिन बाद चुनाव होने हैं 5 फरवरी को और इसके लिए हर पार्टी ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने भी इस बार यहाँ पर अपनी ताकत झोंकी है और राहुल गांधी ने कुछ रैलियाँ की थी, हालांकि उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन अब फिर से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना है इस चुनाव में, और ख़ासकर राहुल गांधी और जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो ये कि इंडिया गठबंधन के भीतर ऐसा लगता है कि दिल्ली चुनाव ने एक खाई पैदा कर दी है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि अगर पहले से कोई खाई थी तो उसको और चौड़ा कर दिया है, वो उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। और उसके उसके कई लक्षण पहले से भी दिखने लगे थे और चुनावों के दौरान तो और भी ज़्यादा दिखने लगे। इसकी सबसे पहली जो झलक हमें तब दिखी जब अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसकी तरफ से, इन सभी पार्टियों ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की बजाय जो आम आदमी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, उसके पक्ष में अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। हालांकि दिल्ली में इन पार्टियों का न तो कोई वजूद है, न तो उनकी कोई फॉलोइंग है, इन पार्टियों का कोई समर्थक वर्ग भी नहीं है, कोई ज़्यादा वोट भी नहीं है। तो अगर ये पार्टियां अपना स्टैंड नहीं भी लेती, चुप भी रहती, तब पर भी काम चल सकता था। लेकिन इन सभी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में समर्थन देने का फैसला किया, कांग्रेस की बजाय, कांग्रेस की जगह। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उस समय पैदा हुआ कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर अब कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की बाकी साथियों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण दिखाई दिए, जैसे वो पिछले साल ही जब संसद का सत्र चल रहा था, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और यही पार्टियां जो हैं, जो जिन पार्टियों का मैंने नाम लिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़ा किया था। यहाँ तक कि लालू यादव जो सबसे ट्रस्टेड एलाई रहे हैं कांग्रेस के सालों से, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब होने लगी तो ये कांग्रेस के लिए जाहिर है उसके माथे पर ये चिंता का कारण बने। हालांकि सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक चीज़ और भी ज़रूरी है यहाँ पर बताना कि पिछले साल जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे शराब घोटाले के मामले में, और झारखंड में हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए थे वहाँ एक मामले में, तो यहाँ दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की गई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से। तमाम नेता उसमें शरीक हुए थे, राहुल गांधी भी उसमें शरीक हुए थे, और सबने इन गिरफ्तारियों को गलत बताया था, इन गिरफ्तारियों को संविधान के खिलाफ बताया था और कहा था कि जानबूझकर मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कर रही है। और राहुल गांधी ने उसमें बाकायदा समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल का और हेमंत सोरेन का। लेकिन स्थिति देखिए क्या आ गई कि अब से कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया दिल्ली चुनाव के लिए, और उसमें उन्होंने ये दावा किया और एक सूची जारी की, कुछ तस्वीरें जारी की विपक्षी नेताओं की, कि और उनको भ्रष्टाचारी बताया और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को शामिल किया। लेकिन हद तब हो गई जब आम आदमी पार्टी ने उन तस्वीरों में राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई और कहा कि राहुल गांधी भी भ्रष्टाचारी हैं। तो कहाँ तो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे पिछले साल, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को ही भ्रष्टाचारी बता दिया, उनको डिसऑनेस्ट बता दिया, तो बेईमान बता दिया। तो ये कुछ लक्षण जो हैं, इससे साफ लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो दरार है वो और बढ़ती चली जा रही है। अब इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौती दी जाएगी, और कई बैठकें हुई उसकी, लेकिन उसके बाद ये बिखरता चला गया, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। एक जो बड़ी बात हम लोगों को याद रखने की है कि जब इंडिया गठबंधन बना था उसी समय ममता बनर्जी ने खासकर, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है लोकसभा के लिए तो राष्ट्रीय स्तर पर ये गठबंधन है, लेकिन जब राज्यों की बात आएगी तो उन्होंने साफ किया था कि जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन के जिस
कि जो भी पार्टी मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है, उसको बाकी पार्टियां उसको समर्थन देंगी। लेकिन ऐसा हमने देखा कि कई राज्यों में नहीं हुआ, नहीं हो सका। और जिसका उदाहरण अभी जो ताज़ा उदाहरण वो दिल्ली में ही है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से सरकार में है, यहाँ ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया और आम आदमी पार्टी ने कि वो दोनों चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस ने भी ये फैसला किया। तो ममता बनर्जी ने ये साफ किया था और उसका कई पार्टियों ने समर्थन किया था कि जिस राज्य में मजबूत है, जो रीजनल पार्टी, वही आगे रहेगी और उसके साथ साथ पीछे बाकी पार्टियां चलेंगे। लेकिन कांग्रेस ये साफ साफ कहती रही है कि वो ज़्यादा बड़ी पार्टी है, वो धुरी है इंडिया गठबंधन की और उसकी एक प्रमुख भूमिका रहेगी, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और इसका खामियाजा, इसी कशमकश का जो खामियाजा कई राज्यों में हमने देखा कि भुगतना पड़ा, चाहे वो हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, और अब दिल्ली में जो प्रमुख पार्टी है दो इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो अब आमने सामने है। तो अब हालत ये हो गई है कि आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो आज दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो रिठाला के से उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में आज वो एक रोड शो करेंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा 31 जनवरी को वो दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। तो इन पार्टियों का ज़्यादा वजूद भले ही नहीं हो दिल्ली में, ज़्यादा राजनीतिक हैसियत उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो खुले तौर पर खुलेआम अब आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। और ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत चिंता की बात है, खासकर तब, जैसा मैंने बताया, कि राहुल गांधी पर अब सीधा सीधा हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको भ्रष्टाचारी नेताओं की सूची में प्रमुखता से आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में लगाया है। तो इंडिया गठबंधन के लिए ये चिंता की बात अब है। और इससे अब आगे भी जो है भविष्य को लेकर, इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर अब जाहिर तौर पर आशंकाएं पैदा हो गई हैं, सवाल पैदा हो गए हैं कि जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को से लड़ाई लड़ने के लिए बनाई गई थी, वो अब बिखरता नज़र आ रहा है। बल्कि दिल्ली चुनाव में तो जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और एकदम जिसको बोलते हैं आमने सामने सारी पार्टियां आ गई हैं। तो अब इसका असर क्या, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे 2026 में, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, खासकर केरल में, पश्चिम बंगाल में, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जहां पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है। तो क्या जो खटास पैदा हुई है इंडिया गठबंधन के भीतर, क्या उसका असर जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी पड़ने वाला है? और क्या कांग्रेस को अब कहीं न कहीं जो अपनी जितनी रीजनल सहयोगी पार्टियां हैं उनसे एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है और उनको, कांग्रेस को शायद उतनी जगह नहीं मिल पाया अब इन राज्यों में जिसकी उसे अपेक्षा थी। तो इंडिया गठबंधन के भीतर जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, जैसे डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बाद यही तीनों बड़ी पार्टियां, उसमें से डीएमके को छोड़ दें, डीएमके ने दिल्ली चुनाव को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तो खुलकर अब कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं जहां तक दिल्ली की बात है। और ये चिंता का सबब है क्योंकि आने वाले चुनाव में जो बंगाल में होने हैं, केरल में होने हैं, उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें भी अब इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो गया है।